अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंशनेणम च चरित्रेण तहेवय खंती ए मुत्ती ए वर्धमानो भवाहिये। वर्धमान महोत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन। ज्ञान में हमें वर्धमान रहने का प्रयास करना चाहिए। दर्शन भी हमारी वर्धमानता का एक विषय तब तक बना रहना चाहिए जब तक क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति न हो जाए। वह जीव एक प्रकार से धन्य है जो क्षायिक सम्यक्त्व संपन्न बन जाता है। जैसे नौकरी में परमानेंट नौकरी एक टेम्परेरी नौकरी हो, तो क्षायिक सम्यक्त्व परमानेंट सम्यक्त्व है, फिर कोई अदला बदली कुछ नहीं हो सकती। यह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, उसमें तो कई बार टेम्परेरी अस्थायित्व भी रहता है। औपशमिक सम्यक्त्व है, वह भी स्थायी नहीं है। तो सांस्वादन अस्थायी है ही, वेदक अस्थायी है ही है। तो वर्धमानता तब तक रहे दर्शन के संदर्भ में जब तक आत्मा को क्षायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि न हो जाए। चारित्र में भी वर्धमानता हो, न केवल साधु साध्वियों की, समण श्रेणी की भी, और श्रावक श्राविकाओं के भी, और यहाँ तक कि किसी अंश में किसी रूप में मिथ्यात्वी के जीव की भी, जो मिथ्यात्वी की करणी की मान्यता है कि वह भी निर्वज्य है, मोक्षानुकूल है, तो उसकी भी वर्धमानता रहनी चाहिए। हालांकि आशा करें हमारे धर्म संघ से जुड़े हुए उनमें तो कोई मिथ्यात्वी हो ही नहीं, रहे ही नहीं, परंतु निश्चय में कहना कठिन है किसके कौन सा सम्यक्त्व है। और कोई कोई मिथ्यात्व से भी आप्लावित हो तो केवली जाने, भगवान ज्ञानी जाने। क्योंकि अभव्य जीव भी साधु संस्था में प्रवेश कभी पाले तो कोई पाले, परंतु कामना है कोई भी अभव्य जीव आ भी जाएगा तो उसका तो कुछ भलाई होगा, मान आशा करें कि अभव्य जीव साधु संस्था में आ भी जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है, उसका जरूर कुछ भला हो सकता है। मान्यता है अभव्य जीव नवग्रीवेयक तक जा सकता है, तो नवग्रीवेयक तक जाने में ऐसे कोई संग क्या साधु संस्था की निश्रा मिलती होगी तब इतना ऊंचा जा सकता है। इसलिए कोई अभव्य जीव भी साधु संस्था में आ भी जाए तो संभवतः हमारा नुकसान कोई खास नहीं, उसका भला हो सकता है। हमारा नुकसान तो यूं नहीं कि हमने तो व्यवहार में उसको साधु मान रखा है, निश्चय में तो कौन जाने कौन साधु है कौन असाधु है, परंतु व्यवहार में हम उसको साधु के रूप में मान रहे हैं तो हम दोष के भागी नहीं। वो अभव्य है तो साधुओं के साथ रहेगा तो उसका कुछ कल्याण होना, अगर कुछ शुभ योग में अच्छा रहेगा तो मोक्ष तो भले उसको नहीं मिलेगा,
फिर मोक्ष के थोड़ा निकट का स्थान, नवग्रीवेयक तक का स्थान उसे मिल सकता है। अब चारित्र की जो बात है, मेरे सामने साधु साध्वियां हैं, समणियां हैं, होने को तो मुमुक्षु भी हैं और भी लोग हैं, चारित्रात्माएं हैं हम लोग। तो चारित्र की भी हमारी निर्मलता बढ़ती रहे। 5 महाव्रत जो हमारे होते हैं साधु के, वो मानो 5 हीरे हैं, 5 हीरे ऐसे हीरे हैं कि उनके सामने चक्रवर्ती का पद भी छोटा है। कोई कह दे कि ये 5 हीरे छोड़ दो, तुमको चक्रवर्ती बना देंगे, तो मेरी सलाह है चक्रवर्ती के लुभावने आकर्षण में नहीं आना चाहिए, इन हीरों को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे चक्रवर्ती पद तो मान लो एक जन्म में मिल भी जाएगा, आगे पता नहीं कहां जाना पड़ेगा। ये हीरे ऐसे हैं कि ये तो फिर मोक्ष तक कभी पहुंचना हो सकेगा। तो 5 महाव्रत जो चारित्रात्मा के होते हैं, वे 5 बहुत कीमती हीरे होते हैं। अब जो ये हीरे हैं, कोई इनको चुरा करके न ले जाए, कोई चोर चुरा ले नहीं इन हीरों को, यह सुरक्षा होनी चाहिए कि कोई चुरा न ले। आसातना तो किसी की भी न हो, चुराने वाला सबसे बड़ा चोर है तो मोहनीय क्रम है। वो ऐसा चोर है कि साधु का साधुपना खत्म कर सकता है, श्रावक का श्रावकपना खत्म कर सकता है, सम्यक्त्व की सम्यक्त्व को नष्ट कर सकता है। ऐसा यह चोर है। इस चोर से सावधानी रखनी चाहिए कि वो प्रवेश न कर सके। 5 महाव्रतों की सुरक्षा के संदर्भ में 8 प्रवचन माताएं हैं, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। ये संरक्षिका हैं महाव्रतों की। मानो गार्ड है, गार्ड, बॉडी गार्ड होता है, ये गार्ड है हमारे महाव्रतों की, मानो पहरा देने वाली कि कोई महाव्रतों को आंच न आ जाए। तो हम इन समितियों को भी मजबूत रखें, गुप्तियों को भी बलवती बनाए रखें, तो फिर ये महाव्रतों की सुरक्षा करने में शक्तिशाली बनी रह सकेंगी। चारित्र निर्मल रहे, इसके लिए एक उपाय है प्रतिक्रमण, दूसरा है प्रायश्चित। ये 2 उपाय अच्छे हैं। हम साधु साध्वियां यानी चारित्रात्माएं, समणियां भी हैं, श्रावक श्राविकाएं भी हैं। प्रतिक्रमण एक शुद्धि का बढ़िया उपाय है। सवेरे और शाम 2 बार हमारे लिए, चारित्रात्माओं के लिए जो प्रतिक्रमण करणीय है, बहुत सुंदर एक व्यवस्था हमें मिली है चारित्र की विशुद्धि के लिए। इसलिए हमें प्रतिक्रमण जितना संभव हो सके अच्छा करना चाहिए, थोड़ा समय लगाना चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी सामान्यतया न करके थोड़ा धीरे धीरे करें तो अच्छा हो सकता है। अब बोलने में बहुत फटाफट बोलते हैं तो थोड़ी कमी रह सकती, थोड़ी सी शांति से बोले। जैसे
लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसम केवली उसब मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासम जिणम च चंदप्पहं वंदे। थोड़ा थोड़ा धीरे बोले, यानी एक मुहूर्त में पूरा भी करना है। पंचपद वंदना तो हम टाइम थोड़ा हो तो एक मुहूर्त के बाद में भी कर सकते हैं। अंतिम 2 नमोत्थुणम है, वे टाइम कम लगे कभी तो मुहूर्त के बाद भी करें तो कोई आलोचना लेने की जरूरत नहीं, वो बाद में भी एक प्रावधान है, किया जा सकता है। पंचपद वंदना 2 नमोत्थुणम है। और कभी लंबा ध्यान हो संवत्सरी का या चौमासी पक्की का की टाइम कम है तो एक बार 4 लोग इसका तो मूल में करके बाकी का 12, 1, 20, 40 वो भी मुहूर्त के बाद भी कर सकते हैं। एक उपाय है कि समय का अतिक्रमण करने से भी बचें और प्रतिक्रमण अच्छा भी हो सके। प्रतिक्रमण के दौरान सामान्यतया बातों से बचना चाहिए। कुछ बैठ गए व्यक्ति, प्रतिक्रमण हुआ इतना, बीच बीच में बातें बातें बातें, तो कभी भूल जाते हैं कितना बोला क्या बोला, फिर बीच में बातें आ गई। तो प्रतिक्रमण के दौरान हमें सामान्यतया यथासंभवतया बातें नहीं करनी चाहिए। उस समय हमारा ध्यान ज्यादा प्रतिक्रमण में रहे। तो बातें न होने से वो अच्छा हो सकता है। उच्चारण या थोड़ा मन में बोलना जो भी वो भी चले। प्रतिक्रमण के अर्थ की हमें जानकारी रहे तो वो अर्थ का चिंतन भी साथ साथ कई बार होता रह सकता है, वो भी काम का होता है। तो एक उपाय है चारित्र की शुद्धि का प्रतिक्रमण। दूसरा उपाय है प्रायश्चित। दोष लग गया है, यथा समय प्रायश्चित ले लेना चाहिए। ऐसे 2 बार आलोचना लेने का तो सामान्य क्रम है, सुबह शाम। इसके सिवाय कोई दोष लगा हो तो यथा समय यथा अवसर अपनी आलोचना ले लेनी चाहिए। कोई भी मन वचन काय में या चिकित्सा में कोई दोष लग गया, भिन्न लिंगी का चिकित्सा में संगठन हो गया, ऑपरेशन हुआ, आदि आदि हैं, कभी वाहन का काम पड़ गया, इनका प्रायश्चित अच्छी तरह ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं भूल गए, लिया तो लिया, नहीं लिया, प्रायश्चित ले लेना चाहिए कि अपना याद रखें कि मेरे वाहन का काम पड़ा है, कार का पड़ा है, ट्रेन का पड़ा, प्लेन का पड़ा, जो पड़ा उस हिसाब से अधिकृत को निवेदित करके अपना प्रायश्चित ले ले। एक हमारा शुद्धि का उपाय है। जितना हो सके उतना तो अपना दोष लगे ही नहीं, बढ़िया तो लगाना ही पड़ता है। कई बार तो हमारी मजबूरी मान लो, कमी मान लो, जो भी है, तो उसका प्रायश्चित आलोचना हो जाए तो वो एक फिर शुद्धि का उपाय होता है। तो प्रतिक्रमण स्वयं शुद्धि का उपाय, फिर प्रायश्चित भी हो जाए तो द्विर्बद्धम कह दें चाहे कुछ भी कह दें, अच्छा एक शुद्धि का क्रम बन सकता है। अगर साधु प्रायश्चित न ले, आलोचना न ले, ऐसे ही आगे चला जाए, दोष तो कई लगे थे, आलोचना की नहीं, परवाह की नहीं, आगे चला गया, हो सकता है वो दोषों को साथ में लेकर गया है। दोष साथ में हैं तो आगे दोषों के अनुसार कुछ समस्या हो सकती है। इस दोष मुक्त हो जाए, काल धर्म प्राप्ति से पहले पहले आलोचना अच्छी हो जाए। ये आलोचना बस अंत में तो मतलब लगे अब आयुष्य निकट आ गया है तो फिर आलोचना करा दो, मुझे तो आलोचना करा दो, बस मेरा एक काम ठीक हो जाए। वो मन में हमारे भावना रहनी चाहिए कि जब कभी लगे आयुष्य अब की संपन्नता निकट है तो अपने आलोचना सब करके तैयार होके, मानो स्नान करके तैयार हो जाए, भी अब कोई चिंता नहीं, आलोचना ले ली है। कई बार आलोचना थोड़ी लंबी हो सकती है
तो अधिकृत के जो एक अच्छा जानकार हो उसके पास करें तो ज़्यादा बढ़िया। आचार्य भिक्षु के पास अन्य संप्रदाय का साधु आ गया, आलोयना प्रायश्चित के संदर्भ में आया था, ऐसा ज्ञात हुआ है। यहां एक चिंतन की बात यह है, अन्य संप्रदाय का है, आया कहां पर है? तेरा पंथ में आलोयना लेने के लिए। बहुत उदारता, अच्छी बात है। तेरा पंथी है, हम थानकवासी हैं, ये ठीक है, एक हमारी है भेदरेखा। उस मुनि को लगा होगा कि भिखण जी महाराज अच्छे जानकार हैं, तो इनके पास मैं अपनी आलोचना करूं, प्रायश्चित लूं। तो खैर मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अन्य संप्रदाय के पास कोई जाए, हमारे साधु साधु है, तो यह तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। हमारे संग में जो आसपास जानकार हो अच्छे, उनके पास अपनी आलोचना, भले 20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, अपनी एक एक बात बता करके आलोचना हो जाए। भी आयुष्य निकट लग रहा है, संथारा आपकी स्थिति या संथारा लेने की इच्छा, या ऐसे ही आयुष्य निकट लग रहा है, अपनी आलोचना कर लो, बस तैयार हो जाओ, फिर चिंता न रहे, बस ठीक है हमने एक काम पूरा कर लिया है। तो यह एक शुद्धि का बड़ा उपाय है। उम्र आ जाए, 90 पार के हैं मान लो, तो भाई अब 90 पार हैं तो ठीक है, वो लंबा जिया चाहिए, लंबा, जब भी फिर लगे अभी अब शरीर की स्थिति हो रही है तो आलोचना हो जाए मेरी। जो भी अग्रणी पास में हो, जो भी अच्छा जानकार साधु चारित्रात्मा हो, उनके पास आलोचना कर लेनी चाहिए। तो ये चारित्र की भी शुद्धि रहे और चारित्र में निर्मलता बढ़े। क्रिया समिति, भाषा समिति आदि हैं, उनमें हमारी निर्मलता अच्छी रहे। आचार्य तुलसी को, परम पूज्य गुरुदेव को मैंने देखा, जितना मैंने अनुभव किया कि क्रिया समिति में काफ़ी अच्छे, पैदल पधारते, पैदल चलते थे, तो जितना मैंने आकलन किया क्रिया समिति में भी काफ़ी जागरूक, यानी उनका दृष्टि भी काफ़ी मस्त नीचे। संभवतः विशेष कोई चलते हुए बात मेरे देखने में बातें नहीं बोल, उनकी तो घटना भी आती है, पिलानी की वो घटना आती है। आचार्य श्री पधार रहे थे, वो जुगल किशोर जी, बिड़ला जी कोई थे, वो साथ साथ, तो वो बिड़ला जी बोल रहे थे। जब गुरुदेव को उत्तर देना होता तो गुरुदेव रुक जाते, उत्तर देते, फिर चलते, फिर उत्तर देना, रुक जाते, फिर चलते। तो बीच बीच में रुक रहे थे। तो बिड़ला जी बोले, आचार्य श्री आपके पैरों में दर्द है क्या? आपके दर्द है क्या पैरों में? आप क्यों, कि आप बीच बीच में रुकते क्यों? दर्द है आपके पैरों में? तब गुरुदेव ने फरमाया कि बिड़ला जी दर्द की बात नहीं है, हमारा नियम है कि चलते समय बात नहीं करना, इसलिए जब मुझे बोलना होता है तब मैं रुक जाता हूं, बात कहता हूं, फिर बात हो गई, बोलना बंद किया, आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा आपका नियम है, तब तो मैंने भूल की आपको बीच में डिस्टर्ब, जो भी कहा होगा। तो मैंने देखा गुरुदेव तुलसी को कि उनकी, मेरा जितना आकलन रहा, क्रिया समिति में सजगता अच्छी थी। वो चलते समय बातें करना, उन दृष्टि काफी नीचे, दृष्टि उनकी नीचे लगती मुझे। खैर वो तो हमारे गुरु थे, तो उनके साथ चलने का, घूमने का वो काम पड़ा हुआ है गुरुदेव के साथ। प्रमार्जन में देखो, यही लाडनू विश्व भारती की बात है, वो संभवतः मैं यो साथ में था। मैं, तुम कैसे, तुम पूछते, तुम ठीक नहीं पूछते हो, तुम ठीक नहीं पूछते हो, तुम क्या औरों को सिखाओगे, खुद ही तुम ठीक नहीं पूछ रहे हो, क्या औरों को सिखाओगे? थोड़ा सा उलाहना भी दिया, यही इधर की बात होगी। यानी गुरु है, गुरु का तो निर्देश, संकेत, उपदेश, पथ दर्शन, तो चारित्र की शुद्धि। अब मेरी बात है, मैं पिड़ियारा में था, उदित कुमार सिंह, हम लोग पिड़ियारा में विक्रम संवत 2033 का मर्यादा महोत्सव था। वो जो है हरकचंद जी सुरानार, वो इधर वो हॉल सा है, वहाँ गुरुदेव विराजते थे। तो मैं हॉल के बाहर यूँ पैर धो रहा था, तो गुरु हैं, शिष्य को कहाँ से देख लेते हैं। तो गुरुदेव अंदर विराजे थे। अरे क्या किया? मैंने कहा पैर धोए। तुमने पानी ऊपर क्यों डाला?
पैर तो नीचे से खराब हुए होंगे, ऊपर तक क्यों धोए तुमने पैर? अब शिक्षा की भी, तुम अनावश्यक पानी क्यों डाला ऊपर? क्या तुमको विभूषा करनी थी? क्यों ऊपर से पैर धोए? गुरु की शिक्षा एक। सरदार शहर में भी विक्रम संवत 2033 की बात हो, चतुर्मास था, वो गोठी जी का वो मकान है, पीछे बाखड़ सी वाम कुल्ला कर रहे थे, तो मैंने आंखें उंगलियां धो रही, ऐसे मुंह धो रहा था। गुरुदेव की फिर ध्यान में आ गया, अरे क्या कर रहा था तू? मुंह धो रहा था। कहा ऐसे मुंह क्यों धोया तुमने? मुंह क्यों धोया तुमने? मुंह क्यों धोया? हाँ, आंखें छांटना मान लो ठीक है, तुमने मुंह क्यों धोया है? तब ये एक एक शिक्षा गुरु की। तो ये सब चारित्र की शुद्धि से भी जुड़ी हुई बातें हैं कि विभूषा, पानी का अपव्यय, ऐसी चीजें हमारे शिष्यों में न बढ़े। तो गुरु की अनमोल शिक्षा मानो, मतलब मूल्यवान एक एक बात होती है, वो हमारे जीवन के लिए एक दिशा निर्देश बन सकती हैं। तो ऐसे चारित्र की शुद्धि के उपायों के प्रति हम जागरूकता रखें और साथ में ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि माध्यम है। आगम स्वाध्याय बड़ा माध्यम है, आगम पढ़ते रहो जितना जितना टाइम मिल जाए। चारित्र शुद्धि का एक उपाय है आगम का स्वाध्याय, उत्तराध्ययन, 10वें आलियम, दो बहुत हमारे परिचित से आगम हैं, इनका चितारना, इनका अर्थ पढ़ा हुआ हो, अर्थ ध्यान में रहे, फिर स्वाध्याय करो। चारित्र के पौधे को अमृत का सिंचन देने वाला आगम स्वाध्याय बन सकता है। आगम 32 को पढ़ लें। हमारे साधु साधियां, हम लोग सभी बैठे हैं कि दीक्षा लिए तो 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, कि आगम कितने पढ़े? तो 32 पूरे तो नहीं पढ़े। ठीक है भाई, प्रयास करो, हम प्रयास करें जितने आगम पढ़ सकें, मूल पाठ, अनुवाद, टिप्पण जितना हमारे उपलब्ध हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें। तो आगम स्वाध्याय एक ऐसा तत्व है, संयम को निर्मल बनाने का एक अच्छा उपाय बन सकता है। तो इस प्रकार हम चारित्र की निर्मलता, शांति, सहिष्णुता, मुक्ति, अनासक्ति, निर्लोभता, इन सब में विकास करें, यह काम्य है। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।